नमस्कार। योगा फॉर बिगनर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रेखा पालीवाल और आप देख रहे हैं जीवन रेखा चैनल। योगा फॉर बिगनर्स की अगली कड़ी में मैं आज आपको बताऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने बताए हैं पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले कुछ आसन, और अब मैं बताऊंगी पेट के बल किए जाने वाले कुछ अभ्यास। पीठ के बल किए जाने वाले सहज और सरल अभ्यासों में एक अभ्यास छूट गया था, जो कि मैं आज आपको बताने वाली हूँ। उस आसन का नाम है आपका सेतुबंध आसन। इंग्लिश में इसे ब्रिज पोज भी कहते हैं। आइए पहले उसको देख लें कि कैसे करते हैं। थायराइड के लिए और किडनीज के लिए, स्पाइन के लिए, कमर दर्द के लिए और ग्लोइंग स्किन के लिए ये जरूरी अभ्यास है। आप इसे कैसे करेंगे देखिए। सीधे लेट जाएंगे, हाथ का सहारा लेके हमेशा करवट के साथ, यूं नहीं लेटना चाहिए। ये लेटे आप अपनी एड़ियों को थाइज के पास ले आए, इन्हें टखनों को पकड़ लें और ना हो तो आप हाथों को ऐसे लगा लें, जमीन पर लगा लें। और अब अपने शरीर को धीरे धीरे आपको उठाना। ये अगर आपको ज्यादा उठाना है तो आप यहाँ पर अपना हथेलियों को लगा सकती हैं इस तरीके से और उठाते चले जाएं। लेकिन यदि आपके कमर में दर्द हो तो आप इसको थोड़ा सा नीचे करें। लाभ उतने ही देगा, ना कम ना ज्यादा। तो जितने में आपको कंफर्टेबल लगे उतने में करें। अगर आपको जॉइंट पेन है तो इस अभ्यास को ना करें। लेकिन यदि थायराइड है, पानी है, ग्लोइंग स्किन, तनाव चिंता से दूर रहना है, झड़ते बालों को दूर करना है, किडनी की डिजीज को दूर करना है, तो निश्चित रूप से करें आप ये ब्रिज पोज। ध्यान रहे इसको ऊपर ऐसे नहीं ले जाना है, हल्का सा नीचे 5 सेकंड तक रुकें और वापस आ जाएं। इसको आप कर सकते हैं 3 से 4 बार। इसके साथ अगला अभ्यास है भुजंगासन। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। बहुत ही फेमस डायबिटीज, थायराइड, मोटापा, बेली फैट और स्टमक से जुड़े हुए जितने भी रोग, सभी रोगों को दूर करता है भुजंगासन। कैसे करना है? सबसे पहला अभ्यास, जिनको बहुत ज्यादा कमर में दर्द है, स्लिप डिस्क है, स्पाइन की प्रॉब्लम है, वो कैसे करेंगे? कोहनी के साथ थोड़ा सा पीछे लाएंगे, इसको ठुड्डी को जमीन पर रखेंगे, पीछे पंजों को मिला लेंगे और कितना उठेंगे? सिर्फ अपनी कोहनी तक। आप सांस भरते हुए इतना, सारा वजन कोहनियों पे। ऊपर देखेंगे आसमान की तरफ, सांस भर के रखेंगे। जब आपको सांस छोड़ने का मन करे तो वापस आ जाए। 2 फिर से सांस भरेंगे आप, डाउन। इसी का दूसरा अभ्यास, थोड़ा सा और हथेलियों को पीछे ले जाएंगे, कोहनियों को बगल में सटा के रखेंगे और अपनी कमर से सांस को भरते हुए ऊपर उठाएंगे। आप पूरा उठ जाएंगे। ध्यान रहे पैर पीछे जुड़े रहे, चेहरा आसमान की तरफ। अगर आपको ज्यादा देर रुकना है तो सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। और अगर सांस भर के कुछ देर रुकनी है तो 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, जितनी आपकी क्षमता हो रुके, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाए। ये हुए अभ्यास 2। इसी का तीसरा अभ्यास, ठुड्डी के नीचे दोनों हाथों को इस कदर, एक के ऊपर एक हथेलियां रखें ऐसे, इस तरीके से, और फिर से उठाएंगे सर, सांस भरते हुए आसमान की तरफ देखेंगे, गर्दन पीछे की तरफ। यदि आपको चक्कर आते हैं तो फिर आप सामने की तरफ देखिए, आसमान की तरफ ना देखें, बिल्कुल सीधे देखें और वापस आ जाए। यदि आपका पेट के ऊपर की चर्बी बढ़ी हुई है यहाँ पर और नीचे की भी, तो आप इसको कम से कम 20 से 25 बार करें और 5-5 सेकंड रुकें। किस तरीके से? 2 बार करके बता देती हूँ, आइए देखें। आप डाउन, आप डाउन,
ये बेली फैट के लिए और स्पाइन को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, क्योंकि गर्दन को ऊपर की तरफ करते हैं तो गर्दन पतली हो जाएगी और आपकी गर्दन पे जो झुर्रियां पड़ गई हैं वो भी दूर हो जाएंगी। आइए करते हैं अगला अभ्यास, विपरीत नौकासन। दोनों हाथों को आगे तरफ खींचे, नमस्कार की मुद्रा में जोड़ लीजिए और पीछे पैर की पंजे भी जुड़े हुए। सांस भरते हुए आप पूरे शरीर को ऊपर उठाएंगे, सिर्फ पेट नाभि स्थान ही जमीन पर रहेगा। जितनी देर रुक सकते हैं रुके, और जब ना रुक पाए तो सांस छोड़ते हुए नीचे डाउन। इस अभ्यास को भी आप 3 से 4 बार कर सकते हैं। अगला अभ्यास आपका रहेगा विमान आसन। किस तरीके से करना है? दोनों हाथों को इस तरीके से फैला लेंगे, दोनों पैरों को भी इस तरीके से फैला लेंगे। पहले सीधा हाथ और उल्टा पैर, यानी कि दायां हाथ और बायां पैर, राइट हैंड एंड लेफ्ट लेग उठेगी। अब जितनी देर आप अपनी क्षमता अनुसार सांस भर के रखें, रुक सकें रुकिए। डाउन। दूसरे से करेंगे आप, डाउन। बिल्कुल सहज और सरल अभ्यास। आप दोनों हाथ दोनों पैर ऊपर, सांस भर के रखें। 1 2 3 4 5 एंड वापस। शुरुआत आप 5 काउंटिंग तक ही करें, यानी कि 5 सेकंड तक। इसके बाद अगला अभ्यास आपका रहेगा मकर आसन। 1 2 3 4 5। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। इसे आप बेड पर लेटे लेटे भी कर सकते हैं। ध्यान रहे हील को इस तरीके से थाइस पे मारना है। जिनको जॉइंट पेन है वो धीरे धीरे कर सकते हैं, ये इस तरीके से, और दोनों पैरों से ये अभ्यास ज्यादातर सभी लोगों को बहुत पसंद आता है। इसके बाद आप करेंगे बालासन। थोड़े से पैर को मोड़ेंगे इस तरीके से और इस तरीके से लेट जाए। दूसरी तरफ से ये कुछ बेहद सरल अभ्यास थे, और कठिन अभ्यासों की तरफ जाने से पहले इन सरल अभ्यासों को करना जरूरी है। उसके बाद अगला आसन रहेगा नेक्स्ट वीडियो में धनुरासन। अगर आप चाहें तो अभी कर सकते हैं। किस तरीके से देखिए, दोनों पैरों को मोड़िए इस तरीके से, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट लेग, राइट हैंड से राइट लेग को पकड़े, सांस भरते हुए उठा इस तरीके से आसमान की तरफ देखें। जितनी देर रुक सकते हैं रुकें, और फिर धीरे से वापस आ जाएं। कमर दर्द वाले इस अभ्यास को ना करें, क्योंकि कमर में बहुत खिंचाव होगा। वेट लॉस करने के लिए जरूर इस अभ्यास को करें। पर ध्यान रहे, यदि हो आपको स्लिप डिस्क, साइटिका और कमर में दर्द, तो इस आसन से जरूर बचें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।